अर्पण न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरा नाम है गुलशन वर्मा और फिलहाल हम जयनगर गली नंबर 2 में खड़े हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गलियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोगों की अथाह समस्याएं हैं और यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं जहाँ पर समस्या लगातार नज़र आ रही है कि पानी की वजह से लोगों को घर से निकलने की दिक्कत होती है और उसके बाद तमाम तरह की समस्याएं हैं, महिलाओं को लेकर हैं और डेंगू मच्छर की समस्या है। बात करेंगे यहाँ पे लोगों से। सर हमने जो अपनी पूंजी जीवन भर की लगा के हमने अपने घर बनाए हैं सर, वो सारे घर हमारे सारे दरार मार गए। कोई 10 साल का मकान ले लो चाहे 2 साल का मकान ले लो, सब मकानों में आप दरार पाओगे। अब ये बताओ, ये बंदा इस महंगाई में रोटी खाएगा तो अपना मकान बनवाएगा? कोरोना से तो बंदा ऐसे ही परेशान है, ऊपर से हमारे घर इतने बेकार हो गए हैं ना सर कि हम अपने घर में लेटते तो हम अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं। अगर एक भूकंप का झटका आएगा ना हमारा जयनगर नहीं बचेगा। आप चाहे एक छोटा मकान देख लीजिए चाहे बड़ा मकान देख लीजिए, हमारी औकात नहीं, हम दोबारा से अपना मकान बनाए हम नहीं है सर। आप रिक्शा यहाँ चलता है तो आए दूसरे दिन सुनाई पड़ता कि आज वहाँ रिक्शा पलटा है, आज वहाँ रिक्शा पलटा है। ये बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री 7 साल से है, तो आप खुद ही बताओ ना कि किस कौन जिम्मेवार है। 7 साल से देखो कराड़ा जो कंजाला रोड है वो टूटा पड़ा, सारी जयनगर की कॉलोनी की हर एक गली, आप किसी गली में घुस के देखो बहनें मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो इतना बड़ा मुद्दा है ये कॉलोनी का। हम आपके चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप अपने इतनी दूर से आप हमारी समस्या को पूरी दिल्ली में फैलाओगे और फैलाना भी चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र के मुद्दे हैं। तो हमें हमारी जयनगर कॉलोनी है या हमारी और आसपास दूसरी कॉलोनियाँ हैं, सब में ऐसे ही बुरा हाल है। ये नहीं है कि भाई जयनगर, और जयनगर मतलब बहुत पुरानी बसी हुई है, यहाँ लोग 40-40 साल से 30-30 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे ये जो अभी रोड बन रहा हुआ नजर आ रहा है ना, दलवीर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने आकर के कम से कम ये इतना तो कर दिया कि लोग यहाँ से आ जाए। अदरवाइज तो यहाँ पे चलने लायक है ही नहीं। चाहे गली नंबर 2 हो, 3 में बनानी शुरू की, बीच में अधूरी छोड़ रखी है, हर जगह यही हालत है। ये सालों हो गए हैं मैं इस रोड को पार करके नहीं देखा मैंने, क्यों मैं शुगर का मरीज भी हूँ। दूसरे यहाँ से ना निकलने के लिए कहीं किसी डॉक्टर पे जा सको, कोई बच्चा बीमार है कहीं आ जा सकते नहीं। हमारी तो गली जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। आम आदमी पार्टी तो इतने बड़े-बड़े स्कीम दे रही है दिल्ली में। देखो जी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। हमने दिया उनको वोट और जिताया भी, लेकिन आज हमारे साथ में ये हो रहा है कि हमें निकलने तक जगह नहीं है। इससे अच्छा तो पहले थी, यहाँ से लोग निकलते थे, यहाँ अच्छे वाली। हमने अपने लड़के की इसी रोड पे से शादी की बारात लेके गए थे, बिल्कुल साफ सुथरा था। लेकिन जब से इन्होंने खोद खाद के सारा ऐसा कर दिया तो उसके बाद में बनवाने का नाम नहीं ले रहे। चारों तरफ पानी भर रहा है, मच्छर इतने हो रहे हैं, नालियों का निकास नहीं है और इससे ज्यादा क्या चाहिए। और देखो मेरे पैर टूटा पड़ा और कहीं गिर गई भाई पानी में, और इससे ज्यादा समस्या घूमने जाओ घूमने के लिए की अभी बात चल रही थी, वो राम मंदिर तक गंदा पानी भरा हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक जो जवान युवा है वो शायद नहीं जा सकता। बुजुर्गों की बात आप छोड़ दीजिए, महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, बच्चों की बात छोड़ दीजिए, वो स्कूल कैसे जाते होंगे। पूरे देश में जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां पर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप बताएं कि इस रोड से कोई बच्चा स्कूल कैसे जाता होगा। कुलबीर जी आपसे बात करना चाहेंगे। 3,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट मैंने अपने निजी प्रयास से, अपने निजी खर्च से लगवाई है, नहीं तो मुझे ये क्या जरूरत है मैं खंभों पे लाइट लगवाऊं। अगर जन क्षेत्र का विधायक है यहाँ के काम करे तो हमें क्या जरूरत है? क्यों ये लोग इकट्ठे हों? अपना आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे वर्किंग डे होता है, क्यों नौकरी छोड़ के यहाँ बहनें खड़ी हों, क्यों नौकरी छोड़ के युवा खड़े हों, सब अपने नौकरी छोड़ के खड़े हैं। अगर काम होंगे तो फिर दिक्कतें नहीं हो, सब अपने काम। देखिए, यू मे कॉल इट बायसनेस, पर आप समझिए कि यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि दिल्ली में बहुत से लोग आके दावे कर जाते हैं, दूसरे नेता आते हैं दूसरी पार्टी से आते हैं, वो दावे करते हैं, ये आपके सामने खड़े हैं और ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि अभी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने फंड से जो समाज सेवा करने की एक जज्बा रखते हैं। आपके पास फिलहाल गवर्नमेंट का फंड नहीं है, जिनके पास गवर्नमेंट का फंड है वो भी कतरा रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का विधायक जो बना के बैठा दिया और दिल्ली की पूरी मतलब 7 साल से पावर में है, तो ये भी नहीं कह सकते। जब वो इलेक्शन आते हैं जब कहते हैं कि हम तो फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। फ्री बिजली तो जब देंगे जब लाइट जलेगी, खंभों पे लाइट ही नहीं होगी तो फिर जलेगी कैसे? फ्री किसी को कुछ नहीं मिल रहा, ये झूठी बात है। आपको मैं घर घर जाकर सबके मीटर के बिल दिखा सकता हूँ, किसी का 5,000 बिल है, किसी के 7,000 बिल है, किसी के 10,000 रुपये बिल है, और कोई भी चीज फ्री नहीं मिल रही। सब झूठे वादे हैं,
झूठी बात है। हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमें रोड, हमें गली नाली स्वास्थ्य ये सारी चीजें चाहिए, हमें कुछ फ्री चाहिए ही नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं अपने भाई बहनों की समस्या है, मेरी समस्या है। अपनी समस्या का समाधान करने के लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5 साल उस सरकार को हो चुके हैं, उस एमएलए के हो चुके हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो इस बात को समझना चाहिए कि आप अगर रोड देख पा रहे हैं और अगर एक ऐसा शख्स जिसके पास फिलहाल कोई पद नहीं है, वो ना एमएलए है ना काउंसलर है, फिर भी यहाँ की जनता के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, तो फिर आपको क्या गुरेज है? आपको भी आगे आना चाहिए। कितना समय हो गया इसको? हो गए सालों से ऊपर हो चुके हैं इसके, 3 साल करीब है ना। और कभी यहाँ लोग अपने अपने पैसों से मिट्टियाँ डलवाते हैं तो रोड बनाने का नाम, हाँ बनेगा बनेगा, सारी मिट्टी खोद खाद के इधर उधर डाल जाते हैं, उसके बाद में फिर चले जाते, कोई यहाँ पलट के देखता तक नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर एक साहब मेरे साथ हो रहे हैं, क्या नाम है आपका? सूरज प्रकाश। सूरज जी, वहाँ राम मंदिर है और बीच में समंदर है काला, शिव मंदिर है। हाँ, जो राम मंदिर है, लेकिन मंदिर तक दिया जलाने के लिए कोई जा नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि जब जाएगा तो अपना कपड़ा उतार के जाए नहाता हुआ इसे नाली के पानी में, तब तो वहाँ तक पहुँच सकता है, अदरवाइज नहीं पहुँच सकता वहाँ। इसलिए समस्या तो इतनी भारी है यहाँ की, जैसा कुछ कोई कह ही नहीं सकता इस बात को। हमारे लाकड़ा जी हैं यहाँ के जो विधायक हैं, उनके पास छोटा सा प्रदर्शन किया यहाँ पर इसी पानी की निकासी के लिए और नाली की सुविधाओं के लिए। तो उस प्रदर्शन में जिन जिन के 2-4 चेहरे पहचानते थे वो उनके आदमी, उनका नाम किया कि वहाँ तो सारे बीजेपी वाले, जबकि यहाँ 500 पब्लिक थी, वो क्या सारे बीजेपी वाले थे? उनके आदमी नहीं थे। लेकिन सबको बीजेपी बता के हम इनका काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग बीजेपी वाले हमें जो है बदनाम कर रहे हैं। और अब ये पूरी जनता जयन नगर की फसलों में भर करके आए हमसे माफ़ी मांगे, तब हम काम कर सकते हैं। यहाँ के जो प्रधान थे या कार्यकर्ता थे वो कहते हैं भाई अपना काम करवाना है किसी तरह करवाओ, नहीं तो हम तो यहाँ मर जाएंगे। और जब निकल ही सकते, इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा सकते, तो क्या करें? मजबूर होकर के जनता रो रो के माफ़ी मांगी कि हमारा काम करवा दो विधायक जी, नहीं तो हम यहाँ पर परेशान हो जाएंगे, हमारे बीमार माता पिता कैसे जाएंगे अस्पताल? देखिए ये उस आम आदमी पार्टी की सच्चाई है जो कि जनता बता रही है। वादे कहीं और हैं और हकीकत, जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो आप जमीनी हकीकत देख पा रहे हैं लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। एक साहब है मेरे साथ, इनका नाम दलबीर माथुर है, ये लोगों की समस्या सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। दलबीर जी, आप कब आए यहाँ पर? ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, और मैं हमेशा यहाँ जब से कॉलोनी बसी जब से हम आते जाते रहते हैं। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, और हम समस्याओं को लेके भी देखते रहते हैं और समस्या का हल करने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी पर्सनली हम आते रहते हैं क्योंकि हमारी अपनी कॉलोनी है। जो समस्या यहाँ पर हमें नजर आ रही है, एक रूलिंग पार्टी है जो आए दिन जो ठीकरा है वो किसी और के ऊपर फोड़ देती है और वो ये कहती है कि हम जिम्मेदार नहीं है, दूसरी पार्टी जिम्मेदार है। यहाँ पर तमाम दावे दिल्ली में हैं कि मुफ्त में बिजली पानी सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर रोड इतना ज्यादा खराब है। अब ये देखो मेरे हाथ में क्या है जी, ये लाइट है, और ये लाइट है स्ट्रीट लाइट जो खंभों पर लगेगी। आप दिल्ली की जनता इतनी सादी नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने क्या नाम है गलती की है, दिल्ली की जनता से गलती हुई है। दिल्ली की जनता चाहती थी एक बार बदलाव करके कुछ देखें कि भाई बदलाव होने के बाद क्या पता दिल्ली में काम हो जाए। अब ये स्ट्रीट लाइट हम लेके इतनी जनता खड़ी है, कॉलोनी की है, जैन नगर की गली नंबर 2 की 3 की 4 की सारी पब्लिक यहाँ खड़ी है, बहन भी है भाई भी है। समस्या इतनी है, रोड नहीं है कॉलोनी में, खंभों पे लाइट नहीं है, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, तो पानी का निकास नहीं है। आप ये देखो ना, ये बिल्कुल स्थानीय मुद्दे हैं। कोई अपना पर्सनली मदद नहीं बता, भाई मेरी बेटी की शादी है, मेरा घर बनवाना है, ऐसी कोई मदद नहीं बता रहा। क्षेत्र की जो समस्या है जो बिल्कुल जरूरी है, जो केजरीवाल हर दूसरी स्टेट में जाके ये कहता है कि भाई हमने दिल्ली को क्या नाम है पेरिस बना दिया, दिल्ली में हम महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। अब एक जगह जाकर बोला कि दिल्ली के 10 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। यहाँ पे इतने भाई खड़े हैं, बहनें खड़ी हैं, किसी का बच्चा किसी का भी बच्चा अगर नौकरी लगा हो, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया। इतनी झूठ बोलता है, तो इतना झूठा इंसान है वो, हमेशा झूठ की राजनीति करता है। अब ये देखो आप, हमें गली चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए, हमें खंभों पर लाइट चाहिए, हमें स्वास्थ्य ठीक चाहिए, हमें हॉस्पिटल और हमें स्कूल चाहिए। हर स्टेट पूरी दिल्ली में
850 दारू के नए ठेके खोलने लग रहा है। अब किसी का जैसे 25 साल एज थी पहले, आप घटा के 21 साल कर दी। 21 साल का लड़का अगर दारू खरीद कर लाएगा, वो छुप कर अपने घर पे पिएगा तो अपनी माँ को भी पिटेगा, अपनी बहन को भी पिटेगा, तो उसका नुकसान कौन भुगतेगा? केजरीवाल का एक लड़का है, एक लड़की है, उन दोनों को, वो भी युवा है, उन दोनों को दारू पीना सिखाए, सोशल मीडिया पर दिखाए कि मेरा बेटा मेरी बेटी भी पीने लग रहे हैं, आप सब पियो। इतनी अच्छी चीज़ है तो केजरीवाल अपने बच्चों को क्यों नहीं पिला रहा? हमारे अपने बच्चे हैं, अगर युवा दारू पीने लग गए, पहले आज से 20 साल पहले बच्चे इतने डरते थे, कोई बुजुर्ग सामने से आ जाता था तो छिप जाते थे। अब वो दारू के ठेके, लड़कियां, और सबसे बड़ी बात जो है लेडीज बीच में, सबसे बड़ी बात जो है महिलाओं को 30% की छूट दे रहा है। तो कोई भी आदमी, गरीब आदमी जो घर नहीं चल रहे, दारू के ठेके में 1000 रुपये की बोतल है तो वो 700 रुपये की मिलेगी। आदमी पहले आके अपने घरवाली को पिटेगा, पहले पी के आएगा, पिटेगा, फिर कहेगा और लेगा, तुझे 30% की छूट पे मिलेगी। तो इतना बुरा हाल हो जाएगा। ये बहनें, इनके बच्चे दारू पी के आएंगे, इनके हस्बैंड दारू पी के आएंगे तो घर कैसे चलेगा? लॉकडाउन में वैसे एक तरफ तो मोदी जी सबको वैक्सीन दे रहे हैं, सबको फ्री राशन देने लग रहे हैं, देश को इतने बड़े लेवल पे देश का उद्धार करने लग रहे हैं, और ये कि दिल्ली का मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दा ये है कि यहाँ जयनगर के अंदर हम खड़े हैं और यहाँ पर हालत इतनी खराब है कि मैं जो अब तक मैंने एक्सटेंशन किया है कि यहाँ तक आप बाहर नहीं जा सकते और बहुत ज़्यादा गंदा पानी यहाँ पर है। इस गंदे पानी के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? 7 साल से आम आदमी पार्टी की यहाँ पर इतना बुरा हाल कभी भी नहीं देखा जब से ये 7 साल से मुख्यमंत्री आया हुआ है। तो भाई आपके चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि यहाँ क्षेत्र का जो विधायक है वो यहाँ काम करे। यहाँ के विधायक का नाम क्या है? धर्मपाल लाकड़ा है जी, और मुंडका गांव का रहने वाला है। आम आदमी पार्टी से विधायक है और वो अपने आप को बाहुबली बताता है कि मैं बाहुबली हूँ। उसने क्या कहते हैं, क्षेत्र की जनता ने एक बार अपने रोड के लिए, पानी के लिए यहाँ पे हमने प्रदर्शन किया था। तो प्रदर्शन के बाद, क्योंकि जनता ना ये सीधे साधे आदमी है, ये अपने काम धंधे वाले आदमी है, 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाले आदमी है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको बस गली रोड चाहिए और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी ना। अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे तो अपने क्षेत्र के काम के लिए करेंगे। धर्मपाल लाकड़ा विधायक ने बस भर के दो बस भर के आएंगी और यहाँ मेरे से माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी मांगने के बाद मैं काम शुरू करूँगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा। आज तक जिंदगी में, मैं भी 40 साल की एज होगी और बुजुर्ग भी आदमी यहाँ खड़े हैं, कोई भी आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जिसने जनता से माफ़ी मंगाई। देखिए आप ये दिल्ली मॉडल देख रहे हैं। दिल्ली मॉडल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में हाल फिलहाल बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का मॉडल बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पर हमें एक बात जानने को पता चल रही है कि एक ऐसा विधायक आम आदमी पार्टी का, धर्मपाल लाकड़ा, जो ये कहता है कि अगर आपने प्रदर्शन किया अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी टूटी हुई रोड को लेकर, अपनी नालियों में गंदे पानी को लेकर और उस गंदे पानी को लेकर जिसे आप लोग पीते हैं, तो फिर उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो आप समझिए कि अगर जनता को माफी मांगनी पड़ेगी तो क्या जनता सपोर्ट कर सकती है ऐसे लोगों को दोबारा? जी, हम लोगों ने यहाँ एक प्रोटेस्ट किया कि हमारे यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, तो उसमें हमारा आकर के कुछ साथ दिया जाए या पानी निकाला जाए या और कुछ हम लोगों के लिए ऐसा किया जाए जो ये पानी खत्म हो यहाँ पर। तो उनका कहना ये था कि जब प्रोटेस्ट किया तो हम में से किसी भाई ने दलबीर जी को बुला लिया और दलबीर जी में भी बीजेपी को बिलोंग करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि दलबीर जी तो आए सिर्फ एक इंसानियत के नाते कि यहाँ इतना हंगामा हो रहा है तो कुछ लोगों का साथ दूं मैं, लेकिन उनका कहना ये था कि ये जितनी भी यहाँ जनता खड़ी है सारी बीजेपी की इकट्ठी की हुई है। देखिए, टैग कर दिया जाता है जब समस्या जनता अपनी बताती है कि ये हमें समस्या है, तो यहाँ का जो स्थानीय एमएलए हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं वो जनता को टैग कर देते हैं कि आप फलानी पार्टी से हैं और ऐसे में एक बड़ी समस्या है। जी, एक बात बताऊँ, जब क्षेत्र का विधायक 20,000 वोट से जीत के विधायक बना दिया जनता ने, तो ये जो रोड है, इस रोड पे मतलब आप माथे में लिख के चलना पड़ेगा कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं इस रोड पे चलूंगा, मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। जनता कोई किसी पार्टी की नहीं होती, जनता देती है वोट। विधायक चुन लिया, 20,000 वोटों से जीत गया, तो अब वो ये कहता है कि मैं तो यहाँ बीजेपी वाले रहते हैं इसलिए रोड नहीं बनाऊंगा, लेकिन इस रोड पे चलते तो सब है। अब मैंने ये मलबा डलवाया, किसी भी पार्टी से हो, कोई बहन हो, भाई हो, किसी पार्टी से भी इस पे रोड पे चलेगा। हम यहाँ पे भैया आप ना रूलिंग पार्टी से हैं ना आप किसी और पद पर हैं फिलहाल? मतलब मैं जिला महामंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, बाहरी दिल्ली से जिला महामंत्री हूँ।
लेकिन मैं अपने जैसे हमारे मोदी जी के हम प्रेरणा लेके हम काम करने लग रहे हैं। मोदी जी ने जो 500 साल के जो मुद्दे थे, जिस राम को हम पूछते हैं, देखो उस राम, वो सामने राम मंदिर है, उस राम मंदिर में पूजा करने हमारी बहन जाती है ना यहाँ से, तो यहाँ इतना पानी भरा हुआ था, तो एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर 500 साल पुराने मुद्दे खत्म करके और मंदिर शुरू कर दिया। अरे ये केजरीवाल है जो 7 साल से ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, और पानी भी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दारू के ठेके हैं। दारू के ठेके खुलाएगा, पूरी दिल्ली की जनता को दारू पिलाएगा और दिल्ली को बर्बाद कर देगा, और यहाँ से फिर पंजाब भागने की तैयारी कर रहा है। दूसरी स्टेट में जाके ये कहता है मैं ये रोजगार देने लग रहा हूँ, राशन कार्ड यहाँ बंद, यहाँ पे पेंशन बंद। अगर किसी बुजुर्ग को 2,500 रुपये महीने में मिलते हैं तो 30,000 रुपये सालाना हो गए, सालाना किसी बुजुर्ग को 30,000 रुपये मिलेंगे तो अपनी छोटी मोटी वो जेब खर्च उससे पूरी कर सकता है। तो जनता के पैसे लूट रहा है, काम कुछ नहीं करता। पिछले 1 साल से परेशान हैं, 32 साल हो गए मेरे यहाँ रहते हुए, मैंने ऐसी दिक्कतें नहीं देखी हैं, और उसका कारण यही है सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है। एक दूसरे पे डालते हैं, काम कोई भी नहीं करते। तो दलवीर भाई जी कल मेरे पास आए थे मिलने के लिए, जब उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, मात्र 10 मिनट में हमारे बोलने से पहले उन्होंने कहा कैसे रह रही है, और उन्होंने सारा काम मलबे वाले को ही बोला। जो रूलिंग पार्टी है, जो विनिंग लोग हैं, वो यहाँ पर आकर देखते हैं कि किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने वोट के लिए आ जाते हैं। यहाँ के विधायक लाकड़ा जी जो हैं, जब से आए हैं यहाँ पे क्षेत्र में, जीत करके गए यहाँ से, अपने परिवार की तो कोई बात कर ही नहीं सकता कि परिवार में कोई उनको जानता है कि नहीं जानता। यहाँ की 80% जनता ने आज तक उनकी शकल ही नहीं पहचानी कि लाकड़ा है कैसा दिखता है वो। अब वो पता नहीं कैसे हवा में जीत गया, कैसे जीत गए, लोगों ने श्रद्धा से जिता दिया, शायद हमारा काम होगा। देखिए, साफ बात है कि आम आदमी पार्टी के फेस पर किसी को जिता दिया गया, लेकिन उसके बाद काम नहीं हो पाया। कोरोना से तो बंदा ऐसे ही परेशान है, ऊपर से हमारे घर इतने बेकार हो गए हैं ना सर कि हम अपने घर में लेटते तो हम अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं। अगर एक भूकंप का झटका आएगा ना, हमारा जयनगर नहीं बचेगा। आप चाहे एक छोटा मकान देख लीजिए, चाहे बड़ा मकान देख लीजिए, हमारी औकात नहीं है हम दोबारा से अपना मकान बनाए, हम नहीं है सर। आप कहीं रिक्शा यहाँ चलता है तो आए दूसरे दिन सुनाई पड़ता है कि आज वहाँ रिक्शा पलटा है, आज वहाँ रिक्शा पलटा है। ये बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी। देखिए, विजय लक्ष्मी हमारे साथ है और आप देख पा रहे हैं कि भावुक होती हुई नजर आ रही है, और उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन भी है। लॉजिकल रीजन ये है कि वो कह रही है कि पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है, हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है कि कभी भी उनका मकान गिर सकता है। और ये वो राजधानी दिल्ली है जहाँ एक पार्टी को 97% बहुमत से जिताया जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये भी सोचने का विषय है। सर, इससे बेटर हमारा गाँव है, हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ नहीं बुला सकते सर। वो कहते हैं कि किस जमाने में आप रह रहे हो सर। जिसने मैंने कभी दवाई नहीं खाई थी, आज मेरी 40 साल की एज हो रही, मैंने कभी दवाई नहीं खाई थी, मेरे घुटनों में दर्द रहने लगे, ना मुझे शुगर है, ना बीपी है, ना मेरे को थायराइड है, कोई बीमारी नहीं। केवल इस रोड की वजह से हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। हम बताओ कहाँ जाएं गरीब आदमी? अपने बच्चों की पढ़ाई देखें कि बच्चों को रोटी देखें कि अपना नया मकान रिपेयर कराएं, हम कहाँ से कराएंगे ये बताइए। देखिए, जहाँ तमाम दावे हैं कि बिजली पानी फ्री है, शराब की एक बोतल के साथ दूसरी फ्री है, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो वहाँ पर क्या मिलता है जनता को? और पोस्टर में विकास होता है, दावे किए जाते हैं अखबार के पूरे पेज पर, लेकिन हकीकत कुछ और है। बाहर जाती कैसे जाती? कैसे नहीं जाना, घर में रात जाती नहीं बाहर, डर के मारे निकलता ही नहीं है, कोई भी गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, कहाँ जाएंगे। ये कितनी परेशानी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हम बहुत मुश्किल से छोड़ के आते हैं बच्चों को, वो भी डर लगता है कि शाम को आएंगे कैसे आएंगे, तो भी जाना पड़ता है हमको, उनको लेके आना पड़ता है। इतनी परेशानी है, निकल ही नहीं पाते। तो बच्चों के स्कूल को जाने के लिए भी मतलब दिक्कत है आपको? और दिक्कत है, इतना तो पानी होता है, बच्चों को कहाँ से लेके जाएंगे? कोरोना फैल रहा है, कहते कोरोना फैल रहा है, तो गंदगी देखो, कहाँ से लेके आएंगे हम बच्चे को? देखिए, राजधानी दिल्ली के जयनगर में हम खड़े हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बेसिकली ये बता रही हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं एक नहीं है यहाँ जी, बहुत सारी समस्याएं, और कोशिश करेंगे। ये नालियाँ किस तरीके से, हमारा जो कमरा है ना जी, उसकी फर्श बैठ गई है। कोई ऐसी फर्श इसी पानी की वजह से पूरी टूट गई है, उसे हमें दोबारा बनवाना पड़ेगा। मैं काम करने का शुगर का मरीज हूँ, मेरी कहीं आवक नहीं है, मैं कहाँ से उसको दोबारा बनूँ? ऐसी हालत हो रही है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है
मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो भी जीता है, जिसका धर्म बनता है यहाँ का काम करवाना, कृपया प्लीज आपसे मेरी विनती है कि आप आके इस जगह को देखिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं किसी पार्टी का नहीं देखिए हूँ। सुनील कुमार जी ने बहुत बढ़िया बात कही है अभी कि धर्म किसका बनता है। जो रूलिंग पार्टी है, जो जीते हुए विधायक हैं, उनका फर्ज बनता है कि एक बार आए, इस जगह को देखें और मुआयना करें कि भाई किस तरह जनता परेशान है, और जवाबदेही बनती है, जाहिर सी बात है। तो इसी के साथ आपको फिलहाल हम यही छोड़े जाते हैं और जैन नगर, राजीव नगर और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो भी समस्याएं, जन समस्याएं हैं, उन तक हम आपसे पब्लिक को जोड़ेंगे और आप तक उनकी समस्याएं पहुंचाएंगे। ये आपका काम है कि आप डिसाइड करें कि पब्लिक क्या झूठ बोलती है या सच बोलती है। देखते रहें अर्बन न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।